जम्मू एंड कश्मीर में हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी ज़्यादा कमी है। अगर आप अमीर से अमीर इंसान हैं या फिर गरीब से गरीब कोई व्यक्ति है तो अगर उसे किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी होती है तो सिर्फ एक ही हॉस्पिटल उसे नज़र आता है। चाहे पुंछ से लेकर अगर मैं डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ तक की बात करूं तो एक ही हॉस्पिटल नज़र आता है और वो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर जम्मू। और उसी की वजह से सारा लोड जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पर पड़ जाता है। करीबन 10 डिस्ट्रिक्ट का रामबन से लेकर अगर मैं जम्मू के जितने भी इलाके हैं, जम्मू संभाग के 10 डिस्ट्रिक्ट, सबका जो बार है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में पड़ जाता है। जिसके बाद सरकार ने एक फ़ैसला लिया था कि कुछ और जो जीएमसीज़ हैं यानी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं वो खोले जाए। एक रजौरी में खुल रहा है ऑलरेडी, एक जम्मू संभाग के ही कठुआ ज़िले में और डोडा ज़िले में खुल रहा है, पर अभी तक उस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तैयार नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अभी भी लोड है। कई बार ऐसी परेशानियां लोगों को आई हैं कि वहाँ पर डॉक्टर्स नहीं उपलब्ध हो पाते। कई बार ऐसी परेशानी आई है कि जब वहाँ पर जो भी पेशेंट है वो लिया जाता है वहाँ पर स्ट्रेचर नहीं मिल पाता या फिर बदसलूकी होती है। कई तरह की और परेशानियाँ आती हैं, मेडिसिन नहीं मिल पाती। डॉक्टर्स कई बार ऐसी मेडिसिन रिकमेंड कर देते हैं जो कि कहीं आसपास की दुकान से मिलती ही नहीं है। तो उसी को देखते हुए किस तरह से जम्मू एंड कश्मीर का हेल्थ अदारा, हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द इस सिस्टम को दुरुस्त किया जाए। उसके लिए दो चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं कि एक प्रॉपर ग्रीवियांस रिड्रेसल फोरम बनाया जाए, जिसका मकसद ये हो कि जब भी किसी भी व्यक्ति को हेल्थ से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो तो जल्द से जल्द वो वहां पर कॉल कर अपना ग्रीवियांस लिखाए और जल्द से जल्द उसका रिड्रेसल हो, उसकी परेशानी जो है वो हल की जाए। इस पर हमने खास बातचीत की फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ अब्दुल लुल्लू साहब से और उनका साफ तौर पर एक बेहतरीन जो एक पॉजिटिव रिस्पांस वहां से आया वो ये था कि 104 नंबर वो जल्द ही शुरू करने जा रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में, जिसका मकसद ये होगा कि हेल्थ से जुड़ा कोई भी ग्रीवियांस हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप 24/7 वहां पर कॉल कर सकते हैं और उसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। सर, एक आखिरी सवाल आपसे कि कई सारी परेशानियां लोगों को जब आती हैं तो वो ढूंढते हैं किसी को कि जो जिससे हम डायरेक्टली बात कर सके। क्या कोई ग्रीवियंस सेल या कुछ ऐसी ग्रीवियंस रिड्रेसल कुछ फोरम बनाया जा सकता है हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा, ताकि वो जो लोग हैं उनको जो परेशानी आती है आम जनता को वो आने वाले समय में ना आए? हम इस पर काम कर रहे हैं। एक 104 नंबर हम सेटअप करने जा रहे हैं। अगले 2-4 महीने में सेटअप हो जाएगा एक कॉल सेंटर, जहाँ की कोई भी पब्लिक ग्रीवेंसेस जो हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड हों, तो अगर कोई ग्रीवेंसेस हों तो वो उस पर ग्रीवेंसेस पर बात करके 24 घंटे अपनी कंप्लेंट का, अपनी ग्रीवेंस का निपटारा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, हमसे बातचीत के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ अब्दुल लुल्लू सर, फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ। और डिटेल में हमने चर्चा की एक तरफ जहां पर सेहत स्कीम जम्मू एंड कश्मीर या यूं कहें कि देश की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम हमारे जम्मू एंड कश्मीर ने लॉन्च की है, बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है और उसी को लेकर लगातार हम पर उम्मीद है कि जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगी और लोगों को इसका फ़ायदा जो है ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। और कई सारे और भी हमने बातचीत जो है सर से की है कि जैसे कई सारी परेशानियाँ जो लोगों को आती थी, चाहे वो ग्रीवियांस उनको कोई होता था पर नहीं हल हो पाता था, 104 नंबर सर ने कहा है कि जल्द से जल्द लॉन्च होने वाला है और उसका फायदा भी आम जनता को होगा। कैमरा पर्सन कमल सिंह के साथ रजत वोरा, द न्यूज़ नाउ जम्मू। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि एक और बड़ी परेशानी जो मैंने आपको पहले भी मैं बात कर रहा था कि किसी को भी छोटी, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, अगर कोई अमीर सोचे कि मेरे पास अच्छा पैसा है तो जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू में कोई ऐसा अच्छा प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है जहां जाकर वो मेडिकल इमरजेंसी में वो जो है अपनी परेशानी को हल करा सके। इसीलिए उसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पर डिपेंड होना पड़ता है। कई बार किसी को मिल जाती है, जल्दी इलाज मिल जाता है, कई बार नहीं मिलता। उसी को देखते हुए प्राइवेट हॉस्पिटल्स जम्मू में ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी भी हम देखते हैं कि किसी को भी चाहे हड्डी टूटे या फिर किसी तरह की प्रॉब्लम आ जाए तो उसे पीजीआई चंडीगढ़ या फिर लुधियाना जाना पड़ता है, जलंधर जाना पड़ता है, अमृतसर जाना पड़ता है इलाज के लिए। तो उसी एक जो प्रेशर जो हमारे लोगों पर बना हुआ है और जिसकी वजह से लोग जम्मू को छोड़कर बाहर जाते हैं, उस प्रेशर को कम करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अच्छा ज़रूरी ये है कि जम्मू में भी प्राइवेट हॉस्पिटल जो हैं वो आएँ और उसी को लेकर
जाकर फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ से हमने जब बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कई सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स ने हमसे बातचीत की है और उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया है कि हम जम्मू में हॉस्पिटल्स बनाना चाहते हैं, और हमने उन्हें कहा है कि आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर लैंड आइडेंटिफाई कीजिए और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द सारी क्लियरेंस आपको मिले और अच्छे से अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल्स यहाँ मिल पाएँ, ताकि लोगों को जो परेशानी आती है यहाँ पर अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से वो सारी की सारी परेशानियाँ जल्द से जल्द हल हो सकें। सर, अगर सेहत का अगर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा अगर हम समझे तो काफ़ी सारे लोगों को होने वाला है, पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो अभी भी हम देखते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स इतने ज़्यादा यहाँ पर नहीं हैं। अभी इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी आई है तो काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि उससे कुछ इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पर आएगी। किस तरह की आप उम्मीद रख रहे हैं, और क्या कई हॉस्पिटल्स ने या कुछ डॉक्टर्स ने आपको अप्रोच किया है कि यहाँ पर भी इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हों, ताकि जो जम्मू कश्मीर के लोग पंजाब या फिर उनको चंडीगढ़ जाना पड़ता था इलाज के लिए, वो यहाँ पर हो सके? इस तरीके की फैसिलिटीज़ डेवलप हो जाएंगी। प्राइवेट सेक्टर ने अपना इंटरेस्ट शो किया है। हमारी एक हेल्थ इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है जम्मू कश्मीर की, तो उसके तहत हमको कई सारे कॉरपोरेट हॉस्पिटल चेन्स ने अप्रोच किया है। हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, हम उनको कह रहे हैं कि आप आइए, देखिए यहाँ ज़मीन देखिए कहाँ पर आप अपना ये सेटअप करना चाहते हैं अस्पताल या मेडिकल कॉलेज। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमको अच्छा रिस्पांस मिलेगा आने वाले दिनों में, तो और हम इसको आगे ले जाएंगे और प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पर लाने में पूरी कोशिश करेंगे।